जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की कुर्सी तो छीनी गई है, विधानसभा के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अब दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच ही, रुझानों के बीच ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। दिल्ली सचिवालय जहां पर सरकार बैठती है, एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी मंत्री बैठते हैं, दिल्ली सचिवालय के इर्द गिर्द ही सरकार चलती है। तो दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है और ये आदेश दे दिया गया है कि दिल्ली सचिवालय से कोई भी फाइल, कोई भी दस्तावेज, कोई भी डाटा, कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, कुछ भी बाहर नहीं ले जाया जा सकता, कोई भी हेरफेर नहीं हो सकती। अगर बहुत जरूरी है तो उसके लिए पहले इजाजत लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, तभी आप उसे बाहर ले जा सकते हैं, वरना सचिवालय से बाहर कुछ नहीं जा सकता। ये जो फैसला है ये सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है, दस्तावेजों की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। और जब इस तरह के नतीजे कंफर्म हो गए कि अब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है, तो ये कार्यकारी सरकार जो अभी आम आदमी पार्टी की बनी हुई है वो इसके बाद चली जाएगी। तो इसके बाद इसको देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आदेश दिया। संयुक्त सचिव प्रदीप दयाल है जिन्होंने एक नोट जारी किया, उसमें सभी अधिकारियों को तुरंत सचिवालय पहुंचने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया है कि आपके तहत जो विभाग आता है, जो अधिकारी जिस विभाग में काम करते हैं, वो उनके दस्तावेजों की सुरक्षा करें और उन्हें पूरी तरह से सील कर दे ताकि कोई उन्हें बाहर न ले जा सके। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का डर बढ़ गया है कि अभी तक तो वो सरकार में बैठे थे और सारे दस्तावेज सब कुछ उनकी पहुंच थी, लेकिन अब क्या करेंगे? पहले तो इधर से उधर फाइल करो, ले जाओ, लाओ, कौन पूछने वाला था? अब सचिवालय में तो ये मंत्री हैं, कुछ भी, कोई भी फाइल अपने घर ले जा सकते हैं, अपने दूसरे ऑफिस ले जा सकते हैं, कौन पूछ रहा था? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो बताना पड़ेगा, अधिकारियों को बताना पड़ेगा। और ये फैसला देखिए लिया क्यों गया है, आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दिल्ली सचिवालय को सील करना, किसी भी सचिवालय को सील करना, ये ऐसा नहीं है कि हर सरकार के बाद ऐसा होता है। पिछले इतने चुनाव हो गए, उसमें ये नहीं सुनाई दिया। लोकसभा चुनाव में तो कभी नहीं सुनाई दिया, विधानसभा चुनाव अभी हाल में इतने निकले हैं, उसमें सरकारें बदली हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं की गई कि सचिवालय को सील कर दिया गया हो। अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव था, जिसमें पहले कांग्रेस थी, फिर भाजपा आई, लेकिन नतीजों के बाद भाजपा ने सचिवालय सील नहीं किया। हिमाचल में पहले भाजपा थी, फिर कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस ने सचिवालय सील नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी, बीजेपी आई, लेकिन सचिवालय सील नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी पार्टी टूट गई, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर भाजपा की सरकार बनी, लेकिन भाजपा की सरकार ने इस दौरान जो है कोई सचिवालय सील नहीं किया। राज्यपाल ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? आखिर अभी क्यों दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली में ही सचिवालय सील करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर किसी को भरोसा नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इनकी सरकार में इतनी हेर फेर हुई है, इतने घोटाले हुए हैं कि इन पर किसी को भरोसा नहीं है। ना तो बीजेपी को भरोसा है, ना कांग्रेस को भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया, और ना तो अधिकारियों को भरोसा है, ना ही उपराज्यपाल को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो फाइलों से छेड़छाड़ नहीं करवाएंगे, दस्तावेजों को नहीं छिड़वाएंगे, क्योंकि पूरा अंदेशा इस बात का है कि अब इनकी कार्यकारी सरकार है, अतिशी मरलेना कार्यकारी मुख्यमंत्री है। जब तक नहीं सरकार नहीं बन जाती, जैसे कि बीजेपी अभी विधायक दल की मीटिंग करेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, फिर ये जाएंगे उपराज्यपाल के पास, फिर वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो ये सब होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। इस बीच अतिशी मरलेना ही मुख्यमंत्री रहेंगे, जो पहले मंत्री थे वो मंत्री ही रहेंगे। ऐसे में उनकी पहुंच हर दस्तावेज तक होगी। तो कोई फाइल उड़ा ली, कोई डाटा ले गए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क पूरी उठाकर ले गए, इसकी ये कैसे पता चलेगा? इसको कौन रोक सकता है? और ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इन पर किसी को भरोसा नहीं है। और ऐसा शराब घोटाले में हुआ है। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, जो मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल के शीश महल में, शराब घोटाले को, शराब की ड्राफ्ट नीति को लेकर, जो शराब नीति थी उसका ड्राफ्ट वहां पर दिखाया गया, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकें हुई, तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे जाते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। उस मीटिंग के
जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के कुछ कागज गायब है, बीच के पन्ने गायब है। ये बात ईडी सीबीआई ने खुद बताई है कि हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मिले लेकिन कुछ पन्ने गायब हैं। साथ ही बार बार ये आरोप भी लगते हैं कि ये लोग कोऑपरेट नहीं करते, ठीक से जवाब नहीं देते। अभी देख लीजिए, इन्होंने कहा 15 करोड़ मांग रहे हैं, लेकिन एसीबी में ये अपनी शिकायत लिखवाने को तैयार नहीं हुए और सारे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि अब इनकी सरकार थी तो कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था। कौन सी फाइल कहाँ रखी है किसे पता है। अब मान लीजिए शराब घोटाला, अब ये आबकारी विभाग आता है मनीष सिसोदिया के तहत, लेकिन कोई फाइल छुपानी है और आप छुपा दो जल बोर्ड विभाग में, उनके मंत्री के पास छुपा दो, आप छुपा दो परिवहन विभाग में, तो कैसे पता चलेगा। अब तो जांच होगी तो ये फाइल वहां से उड़ा दो। आप सोचे कि भाई आबकारी विभाग में घोटाला हुआ तो उसके फाइलों की निगरानी की जाए, लेकिन वहां तो परिवहन विभाग से फाइलें निकल आए और फाइलें गायब कर दी जाए। तो बहुत सारी आशंकाएं हैं, क्योंकि ये पार्टी जो है भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा को एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि इतनी बड़ी चीजें ये पार्टियां नहीं करेंगी, राष्ट्रीय पार्टी है, कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और गिरे भी हैं। इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा तुरंत। जैसे ही रुझान साफ हुए, सचिवालय को सील करने का आदेश दे दिया गया, अधिकारियों को बुला लिया गया कि अगर कोई मंत्री कहता है कि फलाना फाइल उसे अपने घर पर चाहिए तो उसे ना दी जाए। फलाना फाइल मंत्री जो है वो यहाँ तो देख सकते हैं लेकिन वो बाहर नहीं ले जा सकते। और देखिए, ये पाबंदी सिर्फ दिल्ली सचिवालय तक नहीं है, बल्कि मंत्रियों के कैंप ऑफिस, जो कि दिल्ली सचिवालय में भी उनका एक ऑफिस होता है और अलग से भी ऑफिस वो बनाते हैं, जो जिस इलाके में वो है उनके अपने विधायक हैं, वो भी एक इनका कैंप ऑफिस होता है, वहां भी हो सकता है कैंप ऑफिस। और जो इनके प्रभारी हैं उनका भी अपना एक ऑफिस होता है, तो वहां तक ये नियम लागू होगा, सील हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इनका कैंप ऑफिस है, सचिवालय में तो हर कोई इनसे मिलने नहीं आ सकता, तो कैंप ऑफिस में जो है वहां से कोई फाइल इधर उधर कर ले, प्रभारी के दफ्तर में कोई फाइल पड़ी है उसको इधर से उधर कर ले, तो वो भी नहीं होगा। वहां पर भी ये नियम लागू हो गया है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की हालत खराब है। और क्यों हालत खराब है? क्योंकि देखिए, जो मौजूदा घोटाले हैं उनकी तो और चीजें सामने आएंगी ही, जो ये दबाकर बैठे हुए, छुपा कर बैठे हुए हैं, लेकिन और अंदर कितने घोटाले हैं ये तो अब सामने आएगा। जब इसमें सचिवालय में जब दस्तावेजों की छानबीन होगी तब ये पता चलेगा कि कहां कहां और कौन सा घोटाला था। अभी तक तो जो घोटाले, बड़े घोटाले हुए उनकी शिकायत हुई, वो सामने आया, मीडिया में भी वही चला, लेकिन अंदर ही अंदर क्या दबा कर बैठे हैं। जैसे कि बाद में कई घोटाले सामने आए, फीडबैक यूनिट का, इनका घोटाला, फीडबैक यूनिट के नाम पर ये जासूसी करा रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में नियुक्तियां हो रही थी मनमर्जी से, ऐसे पीडब्ल्यूडी में घोटाले हुए हैं। और देखिए, बीजेपी के प्रवेश वर्मा कह चुके हैं कि सभी घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो इन्हीं घोटालों पर विशेष तौर पर ध्यान देगी और इनको उजागर करेगी। तो ये अरविंद केजरीवाल अब चुनाव तो हारे ही, कुर्सी तो गए ही, लेकिन उनके ऊपर घोटालों का खतरा मंडराने लगा है। अब वो सचिवालय में, ये नहीं अंतिम समय में मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में कुछ फाइलें वो निकाल लो, किसी और मंत्री से निकालो, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि साफ साफ कहा है कोई हार्ड डिस्क, आप एक पेन ड्राइव लेकर डेटा नहीं ला सकते हैं अब सचिवालय से। इस आदेश का मतलब यहाँ तक है, सचिवालय भी, कैंप ऑफिस भी और प्रभारियों के ऑफिस भी, ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव लेकर गए और डेटा निकाल कर ले आए, उसकी भी अनुमति लेनी होगी, कारण बताना होगा कि आपको वो डेटा क्यों चाहिए, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध के तहत आएगा। तो इनके, क्योंकि आज चुनाव था तो दफ्तर वैसे भी बंद थे, तो जब ये लोग दफ्तर में दोबारा कदम रखे उससे पहले ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि देखिए, इसे दफ्तर से, सरकार का दफ्तर इन्होंने नहीं छोड़ा था, इसे आम आदमी पार्टी ने, जो वहां के अधिकारी कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, और अधिकारी स्तर के, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के लोग तक ये बात कहते हैं कि दिल्ली सचिवालय आम आदमी पार्टी का दफ्तर बन गया था। जगह जगह इनके अपने लोग वहां बैठे हुए हैं, कोई आप अंधाधुंध जो है नौकरियां दिए जा रहे हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया, ऐसे रख लिया, मल्टीटास्किंग में रख लिया, और आपने अपने अपने लोग भर दिए। यहाँ पर जगह जगह अधिकारी से ज्यादा इनके पार्टी के लोग दिख रहे हैं, जासूस की तरह बैठा रखा है इन्होंने, कभी मंत्री के पास, कभी अधिकारियों के पास। तो ये इन्होंने सचिवालय को पार्टी का कार्यालय बना दिया था, और यहाँ इनके कई लोग भर्ती हुए थे, हालांकि उसकी जांच भी होगी। एलजी ने कई लोगों को नौकरी से निकाला इस बीच, जिसमें देखा गया कि वो उस नौकरी का क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग थे, उनके नेताओं की पहचान के, उनके दूसरे कार्यकर्ताओं की पहचान के लोग जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें नौकरी पर रखा हुआ था, और वो उस जॉब का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते थे, तो उन्हें निकाला गया। अब तो और गहन जांच होगी कि कौन कौन से लोग इनके भरे हुए हैं, कैसे नियुक्तियां हुई हैं,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर वो लायक नहीं है, वो योग्य नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा। जांच भी होगी कि कैसे इतनी नियुक्तियां हो गई, कैसे इतने लोग भर गए, इतना पैसा आपने अंधाधुंध कैसे दिया। विभाग को जिस तरह से अपना सलाहकार बना के रखा था, लाखों लाख सैलरी दी थी, मंत्री का बंगला दिया हुआ था रहने को, तो ये सब चीजों की जांच होगी और भी नए घोटाले खुलेंगे। सचिवालय सील ऐसे ही नहीं हुआ है, सील होकर अब वहां पर इनके कारनामे सामने आएंगे और यही डर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब सत्ता से हटने के बाद उनको जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। पहले ये घोटाले में फंसे हैं, अभी और घोटाले भी खुलेंगे जो ये छुपा कर इन्होंने रखा हुआ है। अभी तो शीश महल की जो बात हो रही थी, शीश महल को दोबारा बनाने की, पूरी तरह से बनाने की परमिशन किसने दी? जांच तो इसकी भी हो रही है, अब इसके कागज भी खंगाले जाएंगे। तो सब कुछ एक एक इनके घोटाले सामने आने वाले हैं। इसलिए आपने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ी विनम्रता देखी होगी। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया, जो कल तक सवाल उठा रहे थे कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, ये सब बातें कह रहे थे। आज क्या कह रहे हैं? मैं जनता का फैसला स्वीकार करता हूँ, बीजेपी को बधाई देता हूँ। आखिर इतने विनम्र कैसे हो गए अरविंद केजरीवाल? क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि अब भाजपा को मस्का लगाना है, भाजपा को ये दिखाना है कि हम आपसे लड़कर नहीं चलना चाहते, हम तो सहयोग करके चलना चाहते हैं, तो आप भी हमें सहयोग कर दीजिए। आप हमारे कारनामों को फिर से अब उजागर मत कीजिए, फाइलों की जांच मत कीजिए। तो ये सब भाजपा के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति इनकी आ गई है। हालांकि भाजपा रुकने वाली नहीं है, पहले भी जांच हुई थी, उपराज्यपाल ने कई जांचों के आदेश दिए हैं और अब भी जब एसआईटी का गठन होगा तो इनके सारे जो इनकी करतूतें हैं वो सामने आएंगी। तो दिल्ली सचिवालय सील करने का जब से फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल अब अपने घर में बैठ के सिर्फ मातम मना रहे हैं कि अब आखिरी मौका था कि कार्यकारी रहते हुए कुछ हम अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन अब वो भी हाथ से चला गया। हर जगह इनके लिए सील हो चुकी है, इनके लिए पाबंदी लग चुकी है और अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का आनंद तो इन्होंने बहुत उठा लिया, कुर्सी अपने लिए लगवाई थी, लेकिन अब तो ये विधायक भी नहीं रहे हैं और हो सकता है कि इनके लिए अब जिस राज्यसभा सांसद के बंगले में रह रहे हैं वहां भी उनके लिए ताला लग जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।